ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सेक्स कौन ज्यादा एंजॉय करता है, स्त्री या पुरुष। यह एक काफी पुरानी बहस है कि संभोग के वक्त स्त्री और पुरुष में से कौन ज्यादा आनंद उठाता है। इस बारे में सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। हिंदुओं के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ महाभारत और ग्रीक के धर्म ग्रंथ में इस प्रश्न का जवाब देती है दो कथाएं, और आश्चर्यजनक रूप से दोनों पौराणिक कथाओं का निष्कर्ष एक ही है। आज इस वीडियो में हम आपको दोनों चीजें बताएंगे, दोनों कथाएं बता देते हैं। एक बार युधिष्ठिर अपने भीष्म पितामह के पास गया और बोले, हे तातश्री, मेरी एक दुविधा है, आप उसे सुलझा दीजिए। आप पूछते हैं, क्या मुझे आप सच सच बताएंगे कि स्त्री और पुरुष दोनों में से कौन है जो संभोग के समय सबसे ज्यादा आनंद को प्राप्त करता है? भीष्म बोले, इस संबंध में तुम्हें मैं भंगस्वाना और सकरा की कथा सुनाता हूं, जिसमें तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम के एक राजा रहते थे। वो न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी थे, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। एक बालक की इच्छा में उस राजा ने एक अनुष्ठान करवाया जिसका नाम था अग्निष्टुप्ता। क्योंकि उस वर में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगे ताकि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो और उसे दंड दे सके। पर भंगस्वाना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था, जिस कारण इंद्र का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकले। इंद्र ने सोचा यह सही समय है और अपने अपमान का बदला लेने का, और इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगे। अपनी सम्मोहित हालत में वो सब कुछ सुध बुध सब खो बैठे। ना उसे दिशाएं समझ में आ रही थी और ना ही अपने सैनिक दिख रहे थे। भूख प्यास से उसे और व्याकुल कर दिया। अचानक उसे एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू सी नगरी के लग रहा था। राजा उस नदी की तरफ बढ़े और उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया, पानी पिया, उसने देखा कि वो बदल रहा है। धीरे धीरे वो एक स्त्री में बदल गया। शर्म से बोझल वो राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। राजा भंगस्वाना सोचने लगे कि हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद मैं कैसे अपने राज्य वापस जाऊं। मेरे अग्निष्टुप्ता अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उन्हें मैं अब कैसे मिलूंगा, क्या कहूंगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, उनसे मैं कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। मेरी प्रजा का क्या होगा। इस तरह से विलाप करता हुआ राजा अपने राज्य वापस लौटा। स्त्री के रूप में जब राजा पहुंचे तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा कि अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा हूं। तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल जाकर अपनी बागी की जीवन बिताऊंगा। ऐसा कहकर राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगे, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को अपने पुराने राज्य ले गई और अपने पुराने बच्चों से बोली, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूं। मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। सब भाई मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र और ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्हें बदले की भावना फिर सताने लगी। इंद्र सोचने लगे कि ऐसा लगता है कि राजा को स्त्री में बदलकर उन्होंने उनके साथ बुरे की जगह पे अच्छा कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और पहुंच गया राजा भंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उसने सब राजकुमारों को आपस में लड़ाई झगड़े करने शुरू करवा दिया और सब भाइयों ने मिलकर एक दूसरे को मार डाला। जैसे भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वो क्यों रो रही है। भंगस्वाना ने रोते हुए पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के एहसास कराया, गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि की पूजा की और मेरा अनादर किया,
इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वना इंद्र के पैरों में गिर गए और अपने अनजाने में किया अपराध के लिए क्षमा मांगा। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए अपने पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे रूपी, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वना ने इंद्र से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूं। यहां पे इंद्र ने अपना वादा पूरा किया, सबको जिंदा किया और बोले कि मैं तुम्हें वापस मर्द बना देता हूं। तो भंगस्वना बोले, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूं और स्त्री ही रहना चाहता हूं। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपने राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वना बोले, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। और एक्चुअली में महिलाएं पुरुषों से 9 गुना ज्यादा सेक्स का आनंद उठाती है, ये एक हकीकत है। तो धन्यवाद, हमने आपको इसमें एक कहानी बताई है। दूसरी कहानी भी बहुत हद तक इसी तरह की है, तो दोनों कहानी बताने का मतलब नहीं बनता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।